हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग काम करने वाले हैं रिलेशंस का सेकंड लेक्चर। आप लोग भी देखना, ऑफलाइन वाले विद्यार्थी। यस सर। और आज हम लोग एम्प्टी रिलेशंस पर वर्क करेंगे। एम्प्टी रिलेशंस क्या होती है, ध्यान देना। ये जो आपका आर है, इस आर को आप एम्प्टी रिलेशंस कब कहोगे? आर को आप एम्प्टी रिलेशंस तब कहोगे जब यह आर 5 होगा। यार क्या होगा? 5। जब ये आर 5 हो जाए तो आप तो पता है कि 5 इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। 5 किसी भी सेट का सबसेट है। तो जब R5 हो जाएगा, तो इस R को आपको बोलना होगा एम्प्टी रिलेशंस ऑन सेट है। याद रखिए, मैं एग्जांपल पे वर्क करता हूं। एग्जांपल ध्यान देना आप लोग। एग्जांपल नंबर 1 क्या था बेटा, ध्यान देना। A था आपका सेट A इक्वल टू, शांत रहेगा आप लोग, 1 3 एंड एक R गिवन रहेगा। R था A B such that A B belongs to set E and A plus B equal to odd। ये आपका कंडीशन है। ये आपका क्या है? कंडीशन। ये आपका पता करना है कि यह जो R है आपका एम्प्टी रिलेशन है या नहीं। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, सुंदर सुशील से आप क्रॉस निकालोगे, कार्टेशियन निकालो बेटा। तो 1 3 3 1 सॉरी 1 1 होगा। क्या होगा? 1 1 1 3 3 1 और 3 3। कार्टेशियन तो कैसे निकला है? सही विद्यार्थी ध्यान देंगे। जो विद्यार्थी ऑनलाइन से कर रहे हैं सोच रहे होंगे कि एक सेट से कैसे कार्टेशियन निकाल रहा है टीचर, 2 सेट से निकलता है। बेटा वहीं को 2 बार मैं लिखा हूं, इस प्रकार से मैं लिखा हूं। अब तो निकाल दोगे ना आप लोग कार्टेशियन, इस प्रकार से निकला। अब सर यहाँ पर जो R गिवन है उस R को हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देना। मैंने निकाल लिया कार्टेशियन। अब थोड़ा सा विचार करते हैं R पे कि R क्या कहेगा। ध्यान से समझना। R कह रहा है कि मेरे अंदर जो ऑर्डर पेयर आएगा वो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट्स और सेकंड कंपोनेंट्स होगा वो बिलोंग करेगा A से, राइट? तो इसमें जितने भी फर्स्ट और सेकंड है सब तो A से बिलोंग कर रहा है क्योंकि सेट में एक ही है। यस सर। लेकिन अगला कंडीशंस कर रहा है कि जब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? ऑड। लेकिन देखो कोई भी फर्स्ट और कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट्स को ऐड करो रिजल्ट इवन आएगा। यस सर। ऐड करो इवन आएगा। कोई भी इसमें है जो ऑड आएगा नहीं सर। तो कोई भी ऑर्डर पेयर इसका मेंबर बनने को तैयार ही नहीं है। आर में कोई भी ऑर्डर पेयर जा नहीं सकता है। आप लिखेंगे कि चूंकि देखो पूरा ऑर्डर पेयर के बदले में एक ऑर्डर पेयर लिखा यस सर। याद है? आइए पूरा ऑर्डर पेयर के बदले एक ऑर्डर पेयर लिखा और यह आर में जाने को तैयार नहीं है। याद रखना A एंड B जो बिलोंग कर रहा है कहां से कर रहा है? सॉरी A से बिलोंग कर रहा है। कहां से कर रहा है? दिमाग में डाल लीजिए। एक पूरा ऑर्डर पेयर के बदले मैं एक ऑर्डर पेयर दिया और ये ऑर्डर पेयर आर का मेंबर बनने को तैयार नहीं है। ए नहीं तैयार है मतलब ये सब नहीं तैयार है, सबके बदले है। तो आर में कोई जाएगा नहीं तो आर क्या रह जाएगा? खाली रिक्त रह जाएगा। रिक्त मतलब क्या हो गया? 5। तो बताओ तो कि 5 तो सबका सबसेट होता है ना। सो आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट। आप इसी टाइप से क्वेश्चंस को बनाओगे। तो कंडीशंस याद रखना। एम्प्टी रिलेशंस का कंडीशंस यही कहता है कि आपको R को 5 दिखाना होगा। आपको R को क्या दिखाना होगा? यदि आप R को 5 दिखा दिए तो सही हो गया, आपका एम्प्टी रिलेशन से। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ध्यान देना, आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यू रहोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होता है? इसका भी एक कंडीशन है। आर को सेट ए पर आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है। ध्यान देना आप लोग भी। आर को सेट ए पर आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है। आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है यदि R इक्वल टू, समझना कंडीशंस। यस। कंडीशंस को समझना, आइडेंटिटी के कंडीशंस को पकड़ना बंद करो। हाँ, R की कंडीशंस कुछ इस प्रकार से, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वही क्या होगा? सेकंड कंपोनेंट। याद रखिए।
जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वही क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट होगा। और याद रखना यहाँ पर जो ये जो रूल है आपको याद रखना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। याद रखिए, कंडीशंस पर आप विचार करिए। कंडीशंस आप लोग को समझ में आ गया, समझे कि सबसे समझ में आ गया, दिमाग में आप लगाइए। मतलब इसके अंदर जो आर के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएगा जिसका फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट्स बराबर होगा। अगर फर्स्ट कंपोनेंट 3 है तो सेकंड कंपोनेंट 3 होगा, फर्स्ट कंपोनेंट 5 है तो सेकंड कंपोनेंट, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट्स जो है वो इक्वल होना चाहिए, साथ ही फॉर ऑल। किसको पढ़ते हैं, फॉर ऑल। क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए, सभी के लिए सेट ए में जितने मेंबर है, ये रूल सभी के लिए है। बात समझ में आ रही है? सेट ए में जितने भी मेंबर रहेगा, ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब सेट ए में जितने मेंबर बिलोंग करेंगे, जितने मेंबर होंगे, उस सबके लिए रूल है कि सब अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। ए खुद से रिलेटेड, अरे यार सेल्फिश होना चाहिए। सेल्फिश मतलब समझता है, खुद से, स्वार्थी, ये स्वार्थी होना चाहिए, मतलब अपने आप से संबंध रखना है, किसी वगैरह से नहीं। ध्यान, जैसे हम आपको एग्जांपल लेकर के बताते हैं, पूरा कंडीशन याद कर लीजिए, कंडीशंस याद कर लीजिए, ध्यान दें। मैं आप लोग को एग्जांपल ले लेता हूं, आप ही के बुक से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखो कैसे होता है। देखिए बाबू, अपना फोन है ना, फोन आपके पास है ना, चलो देखिए, मैं आइडेंटिटी रिलेशंस पे मैं काम करता हूं। आईटी का और स्टूडेंट सभी ध्यान देंगे, ए जो बिलोंग करेगा, ये बिलोंग कहां से करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा, जो सेट रहेगा उसी से बिलोंग ना करेगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। मैं एग्जांपल ले लेता हूं बाबू, यदि सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, हम कुछ आर दे देंगे, ठीक ना। R1 में रहता है 1 1 2 2 3 3, क्लियर। R2 इक्वल टू, ध्यान देना सभी विद्यार्थी मेरे साथ कंटिन्यू काम करोगे बेटा, बम बम रहोगे। 4 4, R3 जो मेरा है 2 2 1 1 3 3 और 1 3। चलो ऐसा देखो, एक सेट गिवन है, अब आपको बहुत सारे आर गिवन है, 3 आर दे दिया मैं, 3 को रिलेशन दे दिया, बताना इनमें से कौन सा रिलेशंस को हम आइडेंटिटी कहेंगे। तो आइडेंटिटी का मतलब है कि अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए और सेट ए की ऑल मेंबर के लिए फॉलो होना चाहिए। ये नियम पहला नहीं सही है, पहला में जरा देखो, पहला में सब अपने आप से रिलेटेड है, लेकिन क्या सबके लिए फॉलो हुआ? नहीं। 4 के लिए नियम कहां लागू नहीं हुआ? मैंने बताया कि ए कॉमा ए, मतलब ए रिलेटेड रहना चाहिए ए से, मतलब एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड रहेगा, लेकिन सेट ए के सभी मेंबर के लिए ऐसा होना चाहिए। बताओ सेट ए के मेंबर 4 था कि नहीं था? क्या 4 ऐसा है? 4 से रिलेटेड है? दिस इज नॉट क्लियर है? इज दिस आइडेंटिटी? बोलो है कि नहीं है? यह बिल्कुल आइडेंटिटी रिलेशंस है, क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट, सेट के जितना भी एलिमेंट है सब अपने आप से रिलेटेड हुआ है नहीं हुआ? R3 को बोलेंगे नहीं सर, R3 को नहीं बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशंस को। तो आप शायद समझ रहे होंगे कि आइडेंटिटी रिलेशंस होता क्या है। आइडेंटिटी रिलेशंस के सबसे पहले आप कंडीशंस को समझेंगे। आइडेंटिटी रिलेशंस को क्या समझना है? कंडीशंस को समझना है, बस मैं आपको यही कह रहा हूं। देखो आइडेंटिटी रिलेशंस को आप आईए लिख सकते हैं। जब सेट ए है तो सेट ए के आइडेंटिटी रिलेशन को आप आईए लिखोगे, और आईए का वैल्यू क्या होगा बोलो तो? 1 1, इसको अपने आप से रिलेटेड कर दो, 2 2 3 3 और 4 और कहीं पे हम अगर आपको बता दें कि सेट ए इक्वल टू अगर दे दिया जाए ए बी सी, अगर सेट ए के आइडेंटिटी रिलेशंस को लिखो, ठीक है ना, तो सेट एक आइडेंटिटी रिलेशन सबको अपने आप से रिलेटेड कर देंगे, सबको अपने आप से क्या कर देंगे? रिलेटेड कर दिया, ऐसा ये आइडेंटिटी रिलेशंस। अगर मैं दे दिया सेट बी इक्वल टू दे दिया आर वी आई, ये दे देता तो मेरा नंबर में हो जाता, लेकिन मैं नहीं दिया, छोड़ा के चलो यार, कोई घुसेगा बीच में। चलो अब आई बी मैं बोल दिया, आई बी मतलब बी का आइडेंटिटी रिलेशन, तो बी के लिए तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा क्या होगा? आर आर बी भी और आई होगा, यस सर, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशंस के आप कंडीशंस को समझेंगे, कंडीशंस पर आप ध्यान देंगे, बस यहीं पर ध्यान देना है। आइडेंटिटी रिलेशंस तत्समक संबंध इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तत्समक संबंध।
तत्समक संबंध, या आपका जो बोलता तादात्म्य बोलता है, जो भी बोले लेकिन वही है। आइडेंटिटी रिलेशन आप लोग माइंड में रख लें, क्लियर है ना? आप लोग चलिए ध्यान दें। अब जो हम लोग करने वाले हैं रिलेशंस का अलग ही टाइप, जिसका कनेक्शन है आपके क्लास 12 के बिहार बोर्ड से। ध्यान देना, मतलब बोर्ड में सीधे पूछेगा। देख लो, पहले मैं टेलर दिखा देता हूँ। आइडेंटिटी रिलेशंस का अगर मैं कंडीशन बताया कुछ इस प्रकार से बताया कि जो ऑर्डर पेयर होगा, ये ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट कंपोनेंट्स होगा ए से बिलोंग करेगा, सेकंड कंपोनेंट्स भी ए से बिलोंग करेगा, लेकिन दोनों क्या होगा? बराबर। तुम लोग सोचेंगे कि यार पीछे तो कुछ और बताया था। अरे वही बताया, अरे बाबा वही था। देखो ना, यहाँ पे दे दिया ना कि दोनों बराबर होते, दोनों क्या होता है? बराबर होते हैं। इसी को मैं ऐसे करके दिया था कि यहाँ पर जो फर्स्ट कंपोनेंट्स होगा वही सेकंड कंपोनेंट्स होगा, और ये सेट ए के सभी मेंबर के लिए लागू होगा। यही कंडीशन था ना? बस आपको बस कंडीशंस रखना है, याद भी करना है। तो कंडीशंस को कोई आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा, डिफिनेशन से पूछेगा वह बहुत बड़ा फूल है, अनारकली फूल बहुत बड़ा फूल माने मूर्ख होता है, कोई मत समझना। ध्यान। चलो अब हम लोग जो टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो अलग तरीका से पढ़ेंगे। नंबर 1 में है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान देना, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में इतना रिलेशन अंतर है। ये आइडेंटिटी है, आई को चीज रिफ्लेक्सिव। इतने रिलेशन देखो ना, इतना 2 इंच का रिलेशन आदि है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। आइडेंटिटी में मैंने क्या बताया था कि जितने भी सेट का मेंबर रहेगा वो सबके सब ससुरा सेल्फिश होता है, खत्म, अपने आप में स्वार्थी होता है। एकरा में कहता है रिफ्लेक्सिव में कि सबके सब स्वार्थी होता है, लेकिन ध्यान देना, पूरी बात समझ। स्वार्थी होने के बाद अगर मौका मिले तो किसी और से भी संबंध बना सकता है। मतलब यूं समझो कि सेट में जो मेंबर रहेगा वह मेंबर सबसे पहले खुद से रिलेटेड रहेगा, उसके बाद किसी से रिलेटेड होगा। अपने से तो प्यार है ये नहीं है, दूसरा से प्यार कर रहे हैं, सबसे पहले अपने बॉडी से प्यार किया जाए। तो यदि आप अपने बॉडी से प्यार कर सकते हैं तो शायद आप दूसरों से कर सकते हैं। अपने तो खुशहाल है, दूसरा बेबी मैं तुमको ना मोटा दूंगा खिला के, ससुरा अपने मोटो ना कोई दूसरा को मोटा देगा। सबसे पहले अपने फूल को भूंजो। तो मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की बात कह रहा हूँ, मतलब अपने आप से रिलेटेड रहेगा, स्वतुल, खुद से रिलेटेड सबसे पहले होगा, उसके बाद वह किसी और से रिलेटेड हो सकता है। इसका भी कंडीशंस कुछ इस प्रकार से ही रहेगा जो मैं आपको बताया। ध्यान, बस वही कंडीशन है, सेम वही कंडीशन है। आर को सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। ध्यान देना बाबा लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है यदि A, belongs to R for all A belongs to C। वही तो लिखा, बस वही लिखा। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। R के अंदर ये वाला ले लूंगा, A, such that for all A belongs to set A। वही लिखा है, अलग लिखा, वही लिखा है, अलग लिखा। देखो वही लिखा ना, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग टाइप से इसको बता रहा हूँ। वही लिखा यार, आइडेंटिटी का ही कंडीशंस लिखा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है, थोड़ा सा अलग नहीं, आप लोग देखने में नहीं लग रहा मैं, लेकिन मैं बोला जो अलग बोला थोड़ा सा, लेकिन कंडीशंस वही। मत याद रखना, मतलब सेट ए के जितने भी मेंबर होगा, सेट ए के सभी मेंबर सबसे पहले फर्स्ट टाइम खुद से रिलेटेड होगा, सेकंड टाइम देखिएगा दूसरा को, ठीक ना। जैसे मैं आपको कंडीशन एग्जांपल दे देता हूं, सही विद्यार्थी देखेंगे। लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 और क्या है 3, और विचार करना रिलेशन में बहुत सारा दे दूंगा, रिलेशन पे विचार करना, ठीक है। ध्यान 1 2 2 3 R2 इक्वल टू जो आपका दिया हुआ है 1 2 2 3 1 2
1 2 2 1 1 3 2 1 1 3 इस प्रकार से है। और एक R3 जो आपका गिवन है 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 और कुछ इस प्रकार से है 1 बस। अब जरा आप लोग को चुनना है, चूज करना है रिफ्लेक्सिव कौन होगा। तो ध्यान देना, मैं सबसे पहले किस्सा समझा देता हूँ। रिफ्लेक्सिव के कंडीशंस पर आप विचार कर लो। रिफ्लेक्सिव कहता है कि सबसे पहले खुद से रिलेटेड हो जाएंगे, उसके बाद किसी से रिलेटेड हो, ठीक ना। तो ध्यान देना, लेकिन एक चीज और, उसके मन ऊपर है। खुद से रिलेटेड तो होगा, वो नेसेसरी है। उसके बाद किसी से होगा, उसके मन ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ बताओ R1 में देखो, जितने सेट ए के सभी मेंबर जो है अपने आप से रिलेटेड हो गया है। उसके बाद कोई भी मेंबर दूसरे से रिलेटेड नहीं हुआ है। 1 का 2 से रिलेटेड है कहीं नहीं, 1 रिलेशन है 2 से, 2 रिलेटेड है 3 से, कहीं नहीं। R1 में सभी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड है। तो खुशी की बात यह है कि यह आइडेंटिटी भी है। ये क्या है आपका आइडेंटिटी भी। क्यों? आइडेंटिटी का कंडीशन सब जानते हैं, जैसे का सभी मेंबर खुद से रिलेटेड होना चाहिए, तो आइडेंटिटी भी हो गया। और यह रिफ्लेक्सिव भी हो गया। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव भी। ये रिफ्लेक्सिव भी है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे विचार करो, ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी बस इतना देखा जाता है, आइडेंटिटी में बस इतना देखना कि सेट ए का जो मेंबर होगा खुद से सिर्फ रिलेटेड होगा। मतलब ए यहां तक रहता तो आइडेंटिटी रहता, लेकिन आगे कुछ और बढ़ गया है। अब थोड़ा सा विचार करते हैं। देखो यहां तक आपको नहीं सोचना है, जहां तक एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड रहेगा वहां तक आपको नहीं सोचना। रिलेशंस कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्योंकि बताना होता है थोड़ा सा अलग टाइप से। ये जो है यहाँ तक आपको नहीं सोचना है, जहां तक खुद से रिलेटेड रहेगा। अलग चलो, 1 किससे रिलेटेड है भाई? 1 किससे रिलेटेड? दूसरे से। 1 किससे रिलेटेड? सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव सूच करने के लिए कि जब 1 2 से रिलेटेड है, चल बेटा तुम 1 2 से संबंध बनाया है ना, तुम अपने आप से सबसे पहले बनाया है, तो जी बनाया है। यस सर, बिल्कुल अभी तक सही चल रहा है। आगे सर, 2 का रिलेशन किससे है? तो क्या 2 अपने आप से बनाया है? यस सर, बिल्कुल सही चल रहा है। 1 का रिलेशन 3 से, क्या 1 खुद से बनाया है? यस सर, ये बिल्कुल आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी नहीं, रिफ्लेक्सिव। मतलब रिफ्लेक्सिव कहता है कि कोई भी एलिमेंट्स किसी से अगर बनाता है रिलेशन दूसरा एलिमेंट से, तो वह एलिमेंट खुद से रिलेटेड सबसे पहले होना चाहिए। जब 1 2 से रिलेटेड है, 1 अगर खुद से ही नहीं रिलेटेड रहेगा तो गलत चीज हो जाएगी। आगे देखना, तो ये सब पर नहीं सोचना, जिसका सेकंड फर्स्ट दोनों इक्वल पर सोचना। 2 का रिलेशन, 2 का रिलेशन, क्या 2 खुद से रिलेटेड है? चलो आगे चलो, इस ये नहीं कि इनसे सोचना नहीं। 3 का रिलेशन, तो क्या 3 खुद से है? नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे तो सोचना ही नहीं है। जिसका फर्स्ट सेकंड इक्वल मत सोचो, फर्स्ट सेकंड इक्वल मत, ये दोनों पर सोचो कि सूरत 2 का रिलेशन 3 से है, तो 2 तो खुद से है। 3 का रिलेशन 2 से हो गया, तो क्या 3 से है? खुद से तो रिलेटेड है। कहावत है कि अपन घर तो सुधार नहीं रहा और दूसरा का सुधार नहीं चल रहा। लिखेंगे कि R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R3 is not reflexive because 3 not belongs to R। अगर ये 3 R में हो जाता तो क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता कि नहीं होता? अच्छा, इसको तुम रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि 3 ने 2 से रिलेशन बनाया है, रिलेटेड है, बल्कि 3 नहीं है। ये ना लिखा ये R is not reflexive क्योंकि 3 is not belongs to R। क्लियर है? यस सर। बस। अच्छा, तो इतना से तुम आप क्या समझा? कुछ समझा होगा। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, माइंड में डाल लो कि जो आइडेंटिटी होगा, जो आइडेंटिटी होगा वो तो रिफ्लेक्सिव होगा रे बाबा। जो आइडेंटिटी होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव होगा आइडेंटिटी होगा क्या? नहीं होगा। जो रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी का सिर्फ इतना ही कंडीशन है कि सब अपने आप से रिलेटेड है। रिलेटेड होने के बाद दूसरों में मुंह मारेगा। समझ रहा? अपना खा के जैसे ना होता है, कहा गाँव घर में देखना, तो अपने बनाया मालिक मटन, मालिक मटन बनाया है, तो मटन हम अपना खा लिए, ठीक है। तो रोहित बाबू उधर बने ले मछली, तो अपना खा के रोहित देखो तो खा के कैसा नहीं, लेकिन हम अपना नहीं दिए हैं,
इसको बोलते सेल्फिश। अपने लेके उधर पड़ा है ना। ये आओ मटन दे देंगे यार, मछली और मटन में कंपेयर करेगा गधा कहाँ है, मटन कहाँ है 600 रुपए किलो, अब मछली कहाँ है 120 रुपए, पूछता नहीं हम लोग, कंपेयर करते हैं तो नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए थे। पता है, चले ध्यान। तो आप समझ रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यस सर। रिफ्रैक्टिव रिलेशंस को अगर पकड़ना है तो आप इसी तरीका से पकड़ेंगे। अगला मेरा टाइप्स है दूसरा, बहुत जोरदार, मजेदार, शानदार, लाजवाब, जोरदार सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है हुआ? सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध। एकदम ध्यान देना, प्रश्न पूछेगा, दुनिया कहता है कि 2 नंबर के पूछता है, इसलिए मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। हमको नंबर नहीं देखना है, लॉजिकली देखना है, क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्ट फंक्शन से है। फंक्शन नहीं पढ़ोगे पूरा मैथ्स अधूरा है, क्योंकि जाकर के तुम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे यार, स्टूडेंट से कुछ मूर्ख होता है। जब टीचर स्टार्ट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, तो लास्ट में फंक्शन ऐड है ना, कि स्टूडेंट को पूछना चाहिए व्हाट इज फंक्शन, लेकिन पूछता भी नहीं है, क्योंकि उसको भी मजा आता है कि वो साइंस है, तो हम जानते हैं। जो जानता है उसको पढ़ने में मजा आता है, बेवकूफ है। जो नहीं जान रहा हो उसको टीचर सिखा दे, मजा उसको कहते हैं। भले ना मजा वो अलग चीज है। चलो सिमेट्रिक रिलेशंस की मैं बात कर रहा हूं, तो कंडीशंस पर विचार करें। आर को सेट ए पर, आर को सेट ए पर सिमेट्रिक रिलेशन, नोट झकास होना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है, आर को सेट ए पर सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है। पकड़ना पूरे बातों को। यदि अगर ए रिलेटेड है बी से, अगर ए रिलेटेड है बी से, तब बउआ रे बी रिलेटेड होना चाहिए ए से। अच्छा, एक तरफा प्यार जाना है, एक तरफा प्यार में ये आदमी करे थे प्यार वो ना करे थे, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब अगर ए प्यार बी से, तब बी का भी प्यार, तब सिमेट्रिक एक तरफा नहीं चलेगा। इतिहास में पढ़ना था एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, बंधुआ मजदूरी को कहते हैं, लेकिन हम लोग बंधुआ मजदूरी नहीं है। ध्यान, हम लोग स्वतंत्र मजदूर हैं, मन करेगा मजदूरी करेंगे, नहीं मन करेगा घर पे जाके जरूरी कुछ काम करेंगे। तो अगर ए का रिलेशन बी से है, तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। और याद रख भाई, याद रख, ए और बी बिलोंग करेगा सेट ए से। कहां से बिलोंग करेगा? बस कंडीशन समझो, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन समझा? सबसे पहले तो जितना एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड रहेगा, उसके बाद किसी से होगा। अगर देखो कि ससुरा 3 ने 2 से रिलेटेड हो गया और खुद अपने हुआ नहीं है, तो ये नहीं है। अगर कोई बोले कि ये क्यों नहीं है, तो कंडीशन जरूर दे देना कि 3 इज नॉट बिलोंग्स टू अस और इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक ना। सिमेट्री का कंडीशंस क्या हुआ कि यदि ए बिलोंग करेगा बी से सर, तो बी ए से बिलोंग करेगा। मतलब समझिए थोड़ा सा। मैं एग्जांपल से आप लोग को बताना चाहूं, तो आप लोगों को भी कॉमन सेंस होना चाहिए, क्योंकि जगह है नहीं तो कहां से एग्जांपल बताएगा, इसलिए नोट करो। बस कॉमन सेंस नहीं है। चलो काम करते हैं सिमेट्री के एग्जांपल के ऊपर, ध्यान देना। सिमेट्री का जो एग्जांपल होगा उस एग्जांपल पे आप गौर करेंगे, ठीक है। ध्यान देना सही विद्यार्थी। सिमेट्री का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, और वही एग्जांपल है सेट ए इक्वल टू है 1 2 और 3, ठीक है। बहुत सारा मैं ले लेता हूं रिलेशंस। R1 इक्वल टू 1 2 2 1 1 2 2 1 यहाँ पर है आपका। R2 में जो आपका वैल्यू गिवन है वह है 1 2 2 1 1 3 1 3 1 2 2 1 और 3 1 और 1 3, ठीक है। यस सर। इस प्रकार से मेरा R2 है। R3 में रहेगा 2 3 3 2 2 ध्यान देना, कोई हल नहीं। R4 को जो मैं ले लूँ, चलो विचार करो तो इस पर। मैंने क्या बोला था सिमेट्रिक रिलेशंस का कंडीशंस, कि यदि सेट ए से कोई 2 एलिमेंट्स उठा लिया है, अगर ए का रिलेशन बी से, मतलब ए रिलेटेड है अगर बी से, तो बी रिलेटेड होना चाहिए ए से। 1 जो 2 से प्यार कर रहा है, तो 2 भी 1 से कर रहा है, तो सिमेट्रिक है। यस सर। 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से, बिल्कुल चलेगा। जी सर।
3 का रिलेशन 1 से, तो 1 से रिलेशन 3 से है। Yes, sir. Symmetry यस सर है बिल्कुल। यस सर यहाँ पर आइए R3 पर विचार करिए। 2 का रिलेशन किससे? 3 का रिलेशन 2 से। अरे यार इस पर तो गौर ही नहीं करना है। नहीं, 2 का रिलेशन 2 से है। हाँ यस सर तब तो निकल 2 का रिलेशन 2 से है, तो ये 2 के 2 से है। नहीं, सर। तो एक ही को सेट पर 4 को लिखेगा। सेट में एक ही मेंबर के एक ही बार लिखते हैं। Yes, sir. तो आपको वैसे एलिमेंट्स पर गौर नहीं करना है जिसका फर्स्ट और सेकंड इक्वल हो। मत करो कभी। इस पर कोई क्या 2 का रिलेशन किससे है? 3 से। 3 का रिलेशन 2 से। इन पर ये तो है सिमेट्री। सिमेट्रिक है बोलो तो। R4 सिमेट्रिक है बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 3 से रिलेटेड 3 2 है कहीं पे? नहीं, सर। है। लिखेंगे कि R4 is not symmetric. R4 is not symmetric because क्या बेटा 3 2 not belongs to R4. R4 में बिलोंग नहीं कर रहा। अगर बिलोंग किया होता तो हम सिमेट्री बोलते। बोलो सही है? Yes, sir. सिमेट्री का कंडीशंस आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है सिमेट्री का कंडीशंस। एक थोड़ा सा मैं फिजिक्स वाले स्टूडेंट से नर्क निवेदन करके माफी चाहता हूँ, ट्रांजिटिव रिलेशंस की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा तुरंत हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ध्यान देना, सिमेट्रिक रिलेशन को आप क्या बोलोगे? सममित संबंध। क्या बोलोगे? इसको बोलोगे संक्रामक संबंध, ठीक है? कहता है ना कि एड्स एक संक्रमण रोग है, उसी प्रकार से संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है जिनको एड्स की बीमारी कृपा उनको समझ में नहीं आएगा। ध्यान देना। तो अभी तो आप लोग नौनिहाल हैं, तो ऐसा बीमारी नहीं उत्पन्न होना नहीं चाहिए। सर ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है? बस सिंपल सिंपल देखो क्या है, समझना, पूरी बात पकड़ना है। होता है गांव घर में क्या? यस सर ये बंदा है, ये बंदी और एक बंदा, बीच में बंदी बेचारी। अगर ये लड़का इससे कनेक्ट है, हाँ बंदा बंदी इसे क्या है? बंदा। अगर यह बंदा इस बंदी से कनेक्ट है, खुशी की बात तो यह है कि बंदा इससे भी कनेक्ट है। खुशी की बात यह है, ये क्वेश्चन लाइफ में होता है सर। ये बंदा इससे कनेक्ट, ये बंदे से, ये बंदी इससे भी कनेक्ट। अगर ये बंदा आपस में फ्रेंड है, मतलब ये भी कनेक्ट है, तो कितना बढ़िया मजा देगा। जब रात पे कॉल लगेगा, ये भी इस पर लगाएगा, तो ये दोस्त अगर इससे बतियाना चाहेगा तो बीच आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हो कृपया दूसरे नंबर पे, तो इस पर ट्राई करेगा। वो लगा बाप रे, तो लफड़ा लग जाएगा। लड़की तेज रहेगी तो 2 को 4 घुमाए रख देगी, सबके काम फिट कर ले। अगर लड़की मूर्खानंद चौपाट 16 दुनिया 8 है, एक दिन में पेराना है जी सर। तो ध्यान से समझना कि अगर मैं इस बंदा को ए मान लूं, इस बंदा को क्या मान लूं? ए, इसको बी और इसको सी, तो क्या हो रहा है? ए रिलेटेड है बी से कि नहीं है? यस सर। बी रिलेटेड है सी से कि नहीं है? यस सर। बी रिलेटेड सी से है। यस सर। अगर ए रिलेटेड बी से, बी रिलेटेड सी से, तो ए रिलेटेड होना चाहिए सी से। अगर ऐसा होता है तो ट्रांजिटिव, और नहीं होता तो ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ये लड़की रहती है सती सावित्री, तो ये लड़की कहती है कि मेरे को क्या जरूरी है, मेरे को है ना, तुम जाओ ना यार कहीं पे दूसरा देखो, तो ए से कनेक्ट नहीं होती। अगर हो गई है तब इसको भी फर्ज बनता है कि इससे कनेक्ट होंगे तब ट्रांजिटिव होगा। अगर ये लड़की इससे नहीं हुई है तो क्या जरूरी है इसको? क्योंकि अगर लड़की 2 नंबर हो गई तो लड़का को होना निश्चित है, क्योंकि जब तुम खाता में तला हम वहां खत्म हो जाए। तो ये जरूरी है। तो आपको समझ लेना कि अगर ये नहीं कनेक्ट है तो इसको कनेक्ट होना इससे जरूरी नहीं है। बात अब एग्जांपल पर हम कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। Yes, sir. पकड़ लीजिए कि कंडीशंस ध्यान दीजिएगा। अगर ए बी में है भगवा, आप बी सी में है रे, ए बी में है, बी सी में है, तो ए सी भी होना चाहिए। यही है कंडीशन ट्रांजिटिव। यही कंडीशन किसका है? बोलो सही है? यस सर। तब हम एग्जांपल लेके तो नहीं क्लियर कर दे, बस बंदा बंदे समझ गया ना? यस सर। एग्जांपल देखो हम तो निकले, वही सेटवा रहेगा। यस सर। 1 2 3 हाँ वही रहेगा। चलो यहाँ पर एग्जांपल देखो, सेट वही है, चला ऑल वाले ध्यान देना, वही सेट है, आर यहाँ है। चलो R1 मैं ले लेता हूँ। R1 का वैल्यू जो है 1 2 2 3 कोमा 1 3 कोमा 3 2 है, ठीक है? यस सर। R2 कृपया कैमरा में ध्यान देंगे, नीचे दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया बाबू।
आप जो है ना मेरे लिए वो है, ध्यान दीजिए। जो हम समझते हैं 1 3 3 2 1 2 बउआ आइए सर चुनने के लिए देता है रिलेशन Yes. यार, चूज करके बताइए कि कौन सिमेट्रिक है, कौन ट्रांजिटिव है, कौन रिफ्लेक्सिव है। तो हम लेकिन इसी पकड़ लेते क्योंकि पकड़े का आइडिया है, Yes, sir. बचपन से पकड़ी पकड़ी जवान हुआ है। गेंदा बैठ के बात कर रहे हैं। हाँ, तो गेंदा पर हैं। Yes, sir. आइए तो थोड़ा सा 1 का रिलेशन किससे है? 2 से। आ 2 ससुरी बना ली है। ई बंदा ई बंदी, आई बंदी 3 से कनेक्ट होई है। तो ई बंदा कम ना दोगला है। Yes, sir. हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ना छोड़ दो, तू चल दम जाए। हो ना बाबू? अच्छा इस पर विचार करें तो सब पर विचार करना होगा। अच्छा 3 का रिलेशन किससे है? 2 से। अब 2 किससे बनाया है? देखो 2 से बनाया 3 से बना है। Yes, sir. विचार करो, सब पर फॉलो करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर है 30 पर 3 का रिलेशन है 2 से और 2 पीछे बना लिया 3 से। 2 किससे बना लिया? 3 से बनाया है कहीं पे? 3 से रिलेटेड है नहीं। तो R1 is not transitive because 3 2 belongs to R, 2 3 belongs to R, but 3 is not belongs to R. समझे तो गुड, नहीं तो बहुत बड़का गुड। समझे, ध्यान दीजिएगा। ये R1 नहीं है, R2 है, क्योंकि ये बंदा है बंदी, ये बंदी किसी से कनेक्ट नहीं है, ये बंदा भी कनेक्ट नहीं है। जैसा आप वैसा कनेक्ट नहीं है तो R2 क्या है? ट्रांजिटिव। R2 क्या है? ये होती तो इसका फर्ज बनता कि मैं हो जाता हूँ, लेकिन ना है। चलो ठीक है, ऐसे ही पकड़ना ट्रांजिटिव। इस ससुरी पर विचार कर तो 1 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 2 से, तो 1 का रिलेशन 2 से है कि नहीं है? बिल्कुल है। चलो तो ये हो जाएगा। अगर और भी हम विचार करें तो कैसे विचार करेंगे? 3 का रिलेशन 2 से और 2 किसी से रिलेशन बना मैंने किया है। अगर हम इस पर विचार करें, देखो 3 का रिलेशन किससे है? 2 से। 3 का रिलेशन 2 से। 2 किससे रिलेशन है? ये ऐसे मत इन्हें से मत आना कि 2 रिलेशन 1 से इन्हें मत आना, सीधे ऐसे जाना है। Yes, sir. ठीक ना, ऐसे ही जाना है। अब इन्हें रिलेशन से 2 1 से ये उल्टा मत मारिए, सीधा चलना है। सीधा चलना है। Yes, sir. उल्टा के तो ध्यान दे। तो बात आप समझिए, ध्यान देना। ऊपर वाला देखो R1 को समझे आप ट्रांजिटिव नहीं था, लेकिन आप लोग भी अपना राय सहमत रखिएगा। Yes. 1 का रिलेशन 2 से बिल्कुल है, 2 का रिलेशन 3 से हो गया, तो 1 रिलेटेड हो गया 3 से। यहाँ तक तो सही चल रहा है। Yes. चलो 3 किससे रिलेटेड है? 2 से। तो ये मत समझने के पीछे से आ रहे हैं। चलो यहाँ 2 किससे रिलेटेड हो गया? 3 से। तो जब 3 रिलेटेड हो गया 2 से, 2 रिलेटेड है 3 से, तो 3 होना चाहिए ना यार। तो नहीं है, तो हम लिखेंगे कि R1 is not transitive because 3 not belongs to R। 3 होता तो हो जाता, Yes, sir. नहीं होता नहीं होगा। चलो R1 और R3 ट्रांजिटिव नहीं है और R2 को ट्रांजिटिव हम लोग कहेंगे। तो बस अब ट्रांजिटिव के कंडीशंस को आप लिख लेंगे, सभी विद्यार्थी लिख लेंगे। ऐसे लिखना है कि R को सेट A पर ट्रांजिटिव रिलेशंस कहा जाता है यदि इतना बिलोंग्स टू R, कॉमा इतना बिलोंग्स टू R, देन इतना बिलोंग्स टू R। क्लियर है? Yes, ये कंडीशन है। अगर A B से बिलोंग कर रहा है तो B A भी बिलोंग करना चाहिए R में, तो क्या हो जाएगा? सिमेट्री। क्या हो जाएगा? सिमेट्री। नोट कर लो, खत्म।